ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है इसमें? भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो ठीक है, ये भूमि से एक ये पतंग है, ये पतंग है। इसकी ऊंचाई कितना है? भूमि से 60 मीटर है, 60 मीटर है। एक डोरी से अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि से डोरी का झुकाव, भूमि से ये और यहां से इसको हम बांध दिए। ठीक है, ये भूमि के एक बिंदु से इसको बांध दिया गया है। ये भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भूमि से इस पतंग की ऊंचाई जो है वो 60 मीटर है। इसको सी कह दिया। भूमि के साथ डोरी, ये डोरी है, ये डोरी है। तो डोरी का भूमि के साथ जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये मानकर कि डोरी का कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए सी हमको फाइंड आउट करना है। ए सी जो है डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए कैट इज फ्लाइंग एट ए हाइट मतलब ऊंचाई 60 मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर ऊंचाई पर है, above the ग्राउंड से। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. एक ग्राउंड के किसी एक बिंदु से उसको टाइट कर दिया गया है। The inclination of string, डोरी का with the ground is 60 डिग्री है। डोरी के साथ ग्राउंड का जो झुकाव है 60 डिग्री है। Find the length of the string, इसका निकालना है। AC इक्वल टू व्हाट? AC इक्वल टू व्हाट? AC इक्वल टू व्हाट? एज्यूमिंग मान लेते हैं कि दैट इज देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई ढील नहीं है, स्ट्रिंग में कोई ढील नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो दिया क्या हुआ है कि पतंग की ऊंचाई जो है, पतंग की ऊंचाई भूमि से BC क्या है? हाइट ऑफ द पतंग, पतंग की ऊंचाई भूमि से, पतंग की ऊंचाई भूमि से 60 मीटर है। तो हम लोग चलते हैं ट्रेंगल ABC में, ट्रेंगल ABC में। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। और पतंग की ऊंचाई भूमि से क्या है? पतंग की ऊंचाई BC इक्वल टू 60 मीटर, ये दिया हुआ, ये गिवन। ठीक है, और क्या दिया हुआ कि एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? AC डोरी की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, डोर की लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई हमको फाइंड आउट करना है। पतंग की हाइट ऑफ द काइट कितना है? 60 मीटर। तो ये सब है मेरे पास, मेरा संबंध इससे और इससे है। कहने का मतलब H
इस एंगल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एंगल ए के लिए काम कर रहे हैं, तो पी होगी। तो पी और एस से हमारा संबंध है। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पी बाय एच, बी सी बाय ए सी। ठीक है, पी और एच, पी एच, पी एच, ये डोरी की लंबाई निकालना, ये ए सी इक्वल टू वाट है, ए सी इक्वल टू वाट है, तो डोरी की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो ए एंगल ए कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 6 किसके लिए, हमारा संबंध पी और एच में है, पी और एच लंब और कर्ण में है। तो लंब कौन सा साइड हो गया, ठीक एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी, बाय हाइपोटेन्यूस कर्ण, बाय हाइपोटेन्यूस, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, याद है, साइन 60 डिग्री √3/2, बी सी दिया हुआ है 60 मीटर, तो ए सी इक्वल टू वाट, ए सी इक्वल टू वाट, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए सी इक्वल टू 2 इंटू 60, दैट इज 120 मीटर, 120 मीटर, मीटर में है, हाँ मीटर, 120 मीटर। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 120 बाय √3, दैट इज 120, तो हम लोग क्या लिख दें इसको, ठीक है, 120, और इस √3 को हम लोग रेशनलाइज कर दिए, दैट इज 120 बाय 3 और √3, तो 3, दैट इज 40 √3 मीटर। क्लियर हो गया। तो एंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ये आपको दिया हुआ है बी सी, पतंग की ऊंचाई कहाँ से, भूमि से, पतंग की ऊंचाई भूमि से, पतंग की ऊंचाई भूमि से, तो बी सी हो गया आपका 60 मीटर, तो 60 मीटर, और ये डोरी जो है, डोर जो है ए सी इक्वल टू वाट है, तो संबंध पी और एच में है, तो हम साइन 60 लिए, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री है, तो डोर की लंबाई ए सी, तो बी सी बाय ए सी, √3 इंटू ए सी, √3 इंटू ए सी, 2 इंटू 60 मीटर है, तो 120 मीटर, दैट इज ए सी बाय 120 बाय √3, दैट इज 120 बाय √3, इसको हर को रेशनलाइज कर दिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो √3 इंटू √3 3, ठीक है, तो 3 आ गया, तो 3 से हो गया, तो ये हो गया डोर की ऊंचाई, डोर की, सॉरी डोर की लंबाई कितना हो गया, 40 √3 मीटर। ठीक है, थैंक यू।